नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रॉबिन मदान और आज हम फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत से लोग इस छोटी सी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका नाम है हाइपरटेंशन। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो हर जनमानस में हर 10 में से 2, 3, 5 लोगों को अब रहने लग गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, हम जानेंगे इसके कारण, इसका क्या उपाय हो सकता है, क्या होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं और कब हमें डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। इन सभी जानकारियों के बारे में पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अब हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है, अर्थात बीपी की बीमारी क्या होती है। जब कभी भी हम डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं तो वो हमारा एक मशीन के द्वारा बीपी चेक करते हैं, जिस मशीन को बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर या बीपी अपरेटस। इसमें हमेशा बीपी चेक करने पर 2 रीडिंग्स आती हैं। एक रीडिंग को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरी को कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। इन दोनों प्रेशर को वो मशीन मेज़र करके हमें रिकॉर्डिंग्स देती हैं, रीडिंग्स देती हैं। इन रीडिंग्स से हमें आइडिया लगता है कि शरीर में खून का जो प्रेशर है वो कितना आ रहा है। दो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या क्या होते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है जब हार्ट से ब्लड की कैपिलरीज़ के ऊपर जो प्रेशर लगाता है, दैट इज़ सिस्टोलिक प्रेशर। और एक पल्स और दूसरी पल्स के बीच के जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बीच में आपका बीपी कुछ लो हो जाता है, दैट लो बीपी इज़ कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। इन दोनों की मेजरमेंट से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरीज़ का बीपी कितना चल रहा है और उसके बॉडी ऑर्गन्स पे ब्लड का फ्लो का प्रेशर कितना आ रहा है, दैट इज़ एग्जैक्टली बीपी। और इसी से हम आगे पता लगाते हैं कि नॉर्मल वैल्यूज़ जिस अकॉर्डिंग एज वाइज अदर कंपोनेंट जैसे हार्ट की कंडीशन के अकॉर्डिंग या शरीर में फैट या लिपिड्स के एक्सेस होने की वजह से या हार्ट में कोई चेंजेस होने की वजह से या गलत खान पान से, अधिक नमक के सेवन से, किसी भी कारण से अगर हार्ट की किसी कंडीशन पर अथवा ब्लड पर या किसी और कारण से हमारे शरीर का प्रेशर बढ़ रहा है तो वो अल्टीमेटली वो मॉनिटर रीडिंग को ग्रैब करके हमें रीडिंग देता है। अब बात आती है कि किन किन कारणों से बीपी बढ़ता है। कुछ कॉमन कारण हैं जिनकी वजह से बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जैसे तले हुए भोजन का सेवन करना, नमक का सेवन करना, जैसे एक्सरसाइज ना करना, ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा वज़न का बढ़ जाना, रात को अच्छे से नींद ना ले पाना, किसी तरह का तनाव या स्ट्रेस हो जाना, मानसिक प्रेशर होना, या किसी लड़ाई झगड़े में भी ऐसा हो सकता है, शराब के सेवन से भी ऐसा हो सकता है। ये कुछ संभव कारण हैं जिसकी वजह से पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं और बीपी बढ़ने लगता है। अब बात आती है कि हम इन चीज़ों पर सेल्फ कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले हमें नियमित रूप से लगभग हर 1-2 महीने में अपना बीपी चेक कराना है। जब हमारी एज मोर देन 35 हो गई है, हमें अपने वेट पर कंट्रोल करना है, हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है, हमें नमक का सेवन दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा अर्थात 1 चम्मच से ज़्यादा नमक का सेवन नहीं करना, हमें वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है, नॉर्मल जो प्यास है उसके अकॉर्डिंग हमें रेगुलर पानी पीना है, प्यासा नहीं रहना। वाटर का जो बॉडी के अंदर अगर लेवल अच्छा बना रहता है तो उसकी वजह से बीपी कंट्रोल रहता है, क्योंकि किडनीज़ के पास अच्छा फ्लो जाता है और यूरिन अच्छा क्रिएट होता है, जिससे ब्लड के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और ब्लड का प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। दैट इज़ ए वेरी जो है ब्यूटीफुल थ्योरी, जिसकी वजह से हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा शराब, धूम्रपान का सेवन नहीं करना और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना है कि रात को प्रॉपर टाइम पर 8-9 बजे के आसपास सो जाना है और सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे तक उठ जाना है। लेट वेकर नहीं होना और लेट स्लीपर नहीं होना, बहुत लेट तक नहीं जागना, क्योंकि अल्टीमेटली उससे हमारे दिमाग के हार्मोन सेरोटोनिन पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ने लगता है। उसके बाद हमें बीपी मॉनिटर करने के बाद यदि हमारी रीडिंग्स फिर भी ज़्यादा आती हैं तो फिर हमें कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है कि हमें डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी है और हमें कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट जैसे सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल और आपका इको टेस्ट और ईसीजी जांच, ये डॉक्टर की सलाह से ज़रूर कराने चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि हमारे बॉडी ऑर्गन पे किसी अंग पर कोई नेगेटिव असर तो नहीं आ रहा। हमें गुर्दे की जांच भी, लिवर की जांच भी इसके साथ करानी चाहिए, परंतु वह सब डॉक्टर की सलाह से है कि अगर आपके बीपी की रीडिंग 120/80 से राइज़ करने लगी है तो हमें कब इसके बारे में सोचना है और कब हमें इसके लिए स्टेप्स उठाने हैं या डॉक्टरी सलाह लेनी है। सबसे पहले अगर बीपी की रीडिंग में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस आया है कि 130-40 के आसपास राइज होने लगा है, तो सबसे पहले हमें डाइटरी मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करने हैं।
कि हम उसके लिए जो अभी पहले आपको सारा बताया कि पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है, नमक का सेवन कम करना है, स्ट्रेस नहीं लेना, नींद प्रॉपर लेनी, इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है। इसके साथ साथ हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे अपनी चाय को रिप्लेस कर सकते हैं अर्जुन की छाल की चाय से। अर्जुन की छाल को पानी में डिप करके उसको बॉयल करके उसे चाय के रूप में ले सकते हैं, और अपने भोजन में फलों का सेवन ज़्यादा मात्रा में कर क्योंकि हैवी फैटी डाइट से आपका लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज होगा, लेकिन फलाहार से हम उसको अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का बदलाव करेंगे, डेली वॉक स्टार्ट करेंगे, अपना वज़न कंट्रोल करेंगे, बीएमआई मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपके बीपी की रीडिंग रेज्ड रहती है तो फिर आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर, फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अपने नज़दीकी लोगों से हम हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम इसी तरह आपके लिए नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन अपने सरल शब्दों में आपके लिए लेकर आते रहें।